डिसरिस्पेक्ट कोई किया देन आई विल गिव टिट फॉर टैट, जो भी हो। वहाँ जाके अगर मैं अवेज का या जो भी मेरा दोस्त बन रहा है उसका स्टैंड नहीं ली, अगर गेम के अंदर हो रहा है, तो इट इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ एनीबडी टू कमेंट ऑन एनीबडीज फिजिकल अपीयरेंस। किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसको गिरा रहे हो, गंदी गॉसिप चल रही है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और थंबनेल देखकर अंदाजा लग ही गया होगा, एक और बिग बॉस का कंटेस्टेंट जो घर में इस वक्त तहलका मचा रहा है। लेकिन जाने के पहले उन्होंने हमसे की थी खास बातचीत। स्वागत है नगमा आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कितने साल हो गए एज ए इन्फ्लुएंसर आपको? 2015 में शुरू किया था। हाँ। तो लगभग 11 साल, ऑलमोस्ट, मतलब 10 साल के ऊपर हो गया है। तो एक डिकेड की मेहनत और टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो, आर यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ? यस आई एम। मतलब मैं वही बता रही हूँ, मैं अभी भी रियलाइज नहीं कर रही हूँ कि जो छोटी नगमा थी, जो बिग बॉस सीजन 1 देख के इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि क्या कॉन्सेप्ट है, और वो नगमा कितनी खुश हो रही होगी अभी ये देख कर के मैं जा रही हूँ बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट। मतलब वो कंटेस्टेंट होना ही एक विन है अपने आप में, अगर देखा जाए तो। आप प्राउड फील कर रहे हो? बहुत ज़्यादा। लास्ट कब रोए थे आप? मैं तो छोटी मोटी बात पे भी आंसू आ जाते हैं। मैं इमोशनल लड़की हूँ। आई थिंक मैं ना रील देखते रहती हूँ ना, तो कोई भी इमोशनल पेट का या कुछ आ जाता है ना, मैं रोने लग जाती हूँ। मैं थोड़ा वो कैट्स डॉग्स ऐसे सब वीडियोस होते हैं ना, पता नहीं क्यों रोना आ जाता है मुझे। तो लास्ट वही रोई होगी मैं। और इंस्टा पर आपके ब्यूटी के बड़े चर्चे होते हैं, घर में भी होंगे। कितनों का दिल तोड़ा है आपने? दिल दिल तो नहीं ऐसे यार, नहीं जानबूझ के कि पता है सामने वाला आया बट नहीं यार, बट नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं नहीं किया है? है, क्या नहीं किया बात है। कर रहे हो? मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, बट नहीं नहीं, दिल तो नहीं तोड़ा है मैंने किसी का। आई थिंक पता नहीं, सब लोग तो कोई आता ही नहीं यार ऐसा बोलने कि आप बहुत पसंद हो मुझे। चल झूठी। नहीं, बट सच में जब से क्रिएटर बने हैं ना, तो सब उस वे में देखते हैं, क्रिएटर वे में देखते हैं, तो उसमें दिल नहीं टूटता है। सब लोग आपको पसंद करते हैं, बट दे नो दैट उससे दिल नहीं टूटेगा अगर मैं कुछ मना कर दूं या ना बोल दूं तो। हाँ, एक मूवी में वो है भी कि मधुबाला के चाहने वाले तो बहुत है, पर फर्क उससे पड़ता है कि मधुबाला किसे चाहती है। वाह, कौन सी मूवी में है ये? हैप्पी भाग जाएगी। ओह, अच्छा डायलॉग है। बट हाँ, तो मधुबाला किसे चाहती है? मधुबाला किसे चाहती है? ये देखने के लिए देखिए बिग बॉस सीजन 19। ये क्या है यार? मतलब क्या घर में जाके आप लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का प्लान है, ऐसा कुछ है? नहीं, आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग तो कुछ है ही नहीं, बस मैं, जो ऑडियंस है उनको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। जो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे ही अगर हो तो ज़्यादा एक बार बेटर है। में सॉर्ट हो हाँ, जाएगा, हाँ, सॉर्ट हो मल्टीपल जाएगी। ऑडियंस तक वो हाँ, पहुंच भी बहुत जाएगा। जाएगा। यस। अच्छी बात है। क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, फैंस को ना साथ में देखने की आदत पड़ जाती है। और जब साथ में घर जा रहे हो तो एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट है। मैं खुद एक्साइटेड था सुबह तक कि वाह साथ में इंटरव्यू करेंगे, फिर यहाँ के पता चला अलग अलग इंटरव्यू कर रहे हैं हम। क्या पता बाद में साथ में करे या ना करे, क्रिप्टिक मैसेजेस। ये जो इन्फ्लुएंसर वाली लैंग्वेज हो गई है ना इस लड़की की। अच्छा, टेल मी वन थिंग, कितने आउटफिट्स ले जा रहे हो? मैं सच बताऊँ, मैं ट्रैवल कर रही थी और तभी पता चलता है कि एक दिन आउटफिट सबमिट करना है। जब तक मैं रेडी नहीं थी, बिकॉज़ मुझे नहीं समझ रहा था कि तुम 2 या 3 महीने के आउटफिट्स कैसे रेडी रख सकते हो, बिकॉज़ ये मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इट्स सो न्यू फॉर मी। बट जितना मैंने बैग्स भर भर के बस उन्हें दे दिया है कि ये ले लो, और मुझे नहीं पता कि किस दिन क्या पहनूंगी, बिकॉज कोई डे टास्क हो सकता है, तो मैं उस दिन हैवी आउटफिट नहीं पहन सकती बिकॉज टास्क है। तो टास्क में कंफर्टेबल कपड़े पहनने होते हैं। तो मैं वही सोच रही थी क्या लेकर जाओ क्या नहीं लेकर जाओ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी मैं। भाई, हैट्स ऑफ टू पीपल हु हैव स्टाइल्ड देमसेल्फ अमेजिंगली ऑन बिग बॉस, बिकॉज फॉर मी इट वॉज अ टास्क। और मैं खुद का सब कैजुअल और सब कुछ डिसाइड करके बना रही हूँ सब चीज़ें, तो मेरी तो वाट लग गई। अभी
आगे के जो भी महीने मैं सरवाइव करूँगी, तो 30 दिन के कपड़े तो लेकर गई हूँ, उसके आगे का अगर कुछ होगा मिसमैच करूंगी। तो बाहर से जो आएंगे वो पहनना पड़ेगा, बाहर से जो भी भेज रहा होगा प्लीज़ अच्छे कपड़े भेजना। लास्ट 2-3 सालों से इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एक्टर हो गया था बिग हुँ, बॉस। जिस इन्फ्लुएंसर के जितने ज्यादा नंबर, जिस इन्फ्लुएंसर के दोस्त के जितने ज्यादा नंबर, हुँ, उसके वजह से वो उतना हावी हो रहा है। हुँ, हालांकि कुछ कुछ केसेस में ऐसा नहीं हुआ है, पर हुँ, कुछ कुछ केसेस में हुआ है। हुँ, तो आपको लग रहा है कि जो नंबर आपका फैन बेस है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा घर में, और आपके सामने जो आ रहा है, जैसे मृदुल जा रहा है, हुँ, इनफैक्ट आवेश जा रहा है 30 मिलियन के साथ, और और भी बहुत लोग जा रहे हैं, अशनूर जा रही है, हुँ, वेरी यंग एज पर है वो, और गौरव खन्ना जैसा टीवी एक्टर जिसने एक लंबा हुँ, वक्त दे दिया है टीवी में, उनका भी फैन बेस एक अलग है। काफ़ी ज़्यादा। तो डू यू थिंक कि ये मैटर करेगा और ये हेल्पफुल या फिर ड्रॉबैक के रूप में साबित होगा? हेल्पफुल तो सबके लिए होता है, सबकी अपनी-अपनी ऑडियंसेस है और अगर वो ये टाइम पे आपको सपोर्ट करती है देन वो तो बेस्ट हो जाता है। एंड आई थिंक अभी आजकल सबके अच्छे नंबर्स तो है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही मतलब लो नंबर्स के साथ आ रहा है। अगर वो लो नंबर्स के साथ भी आ रहा है, अगर गेम अच्छे से खेल लिया, ऑडियंसेस का दिल जीत लिया, तो ही कैन ऑल्सो बी द विनर, ही और शी। वो चीज़ को मैं स्ट्रेंथ एक है एडमिट करूँगी, बट मैं उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। आई एम एंटरिंग इनटू टेलीविजन, तो मैं वहाँ की ऑडियंसेस का दिल जीतना, ये ज़्यादा एम है मेरा फ़िलहाल। तो जो है ऑडियंस वो तो सपोर्ट करेगी ही, बट जो मासेस में जाएगा, पूरा नेशन देखता है बिग बॉस, उन सब का दिल जीतना इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। एंड जितने अच्छे से गेम खेलना है वो ज़्यादा मैटर करेगा, जो भी जीतेगा उसके लिए मतलब। नगमा, एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, पर मैं चाहूँगा आप जवाब दो, बिकॉज आई कैन फील योर मेच्योरिटी। आपने कहा कि आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, और दिल जीतना आपके लिए बहुत प्रायोरिटी पर है। मुझे नहीं जानना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अगर घर के अंदर आवेश कभी वीक पड़ा, क्योंकि उसने अभी जस्ट मुझसे बात करते हुए कहा कि मैं भरा पड़ा हूँ, मैं बहुत दिनों से रोया नहीं हूँ, अगर मैं रोया तो मैं बहुत ज़्यादा रो दूंगा। हम्म। तो ऑन ए ह्यूमन ग्राउंड विल यू गो, विल यू स्टैंड बाय हिम? क्या आप उसके साथ दोगे और उसके साथ रहोगे, उसके लिए आवाज़ उठाओगे? Definitely I will, because over everything he is my very good friend and I know him since 2016, तो काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने उसको जाना है, एंड आई नो उसका जो भी इश्यूज रहा है मेंटल, या जो भी उसको उसका बैगेज रहा है इमोशनल, आई हैव सीन इट ऑल। सो आई वुड, आई एम अ फ्रेंड्स फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त के लिए शो में भी अगर कोई दोस्त बनता है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनके लिए स्टैंड लूँ, क्योंकि वहाँ जाके अगर मैं अवेश का या जो भी मेरा दोस्त बन रहा है उसका स्टैंड नहीं ली, तो वो मेरे वैल्यूज़ ही नहीं है। मेरे वैल्यू ही मुझे सिखाता है कि जो दोस्त है उसके लिए खड़े रहो, उनके लिए लड़ो। बाकी जीत तो जिसको मिलनी है ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बट गेम के लिए आई विल नेवर बी लाइक अरे ये वीक पड़ गया, मैं क्यों इसको जाके सपोर्ट करूँ या कुछ करूँ। सो आई विल डेफिनेटली सपोर्ट हिम और बी विथ हिम। कई बार होता है कि स्पेशली लड़कियों के साथ हुआ है बिग बॉस के घर में, बॉडी शेम, हाइट शेम, ब्यूटी पर बोलना, मेकअप पर बोलना, आउटफिट पर बोलना, बोलते हैं लोग और बहुत कैजुअली बोल के भी चले जाते हैं, और ट्रू। आप बाहर आने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे आपके पीठ पीछे क्या बोला गया, या शायद आपके सामने बोला जाए। तो हाउ यू गोना हैंडल दिस, या अगर फेस पर भी बोला जाए? मैं तो इग्नोर करने में बिलीव करती हूँ। हर्ट होएगा डेफिनेटली, हम ह्यूमंस हैं, वो चीज़ अफेक्ट तो करती है, बट उसका मैं क्या करूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ अगर अफेक्ट भी कर रही है, थोड़ा टाइम लूँगी उस चीज़ से अफेक्ट हुई तो, और उसके बाद आई मेक श्योर कि मैं उसके बारे में ना सोचूं। अगर गेम के अंदर हो रहा है तो इट इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ एनी बडी टू कॉमेंट ऑन एनी बडीज फिजिकल अपियरेंस, और लाइक जो भी है, क्यों करना है भाई, और हाउ डज दैट मैटर, आई डिड नॉट चूज दिस। भाई किसी को चूज नहीं करने मिलता है, ये जो है वो है। एंड आई वुड ऑल्सो नेवर जज एनी बडी ऑन देयर अपियरेंसेस और वॉट वर्क दे डू आउटसाइड। ये शो के अंदर है, जो भी आप टास्क कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, उस पे है। ये कोई
मिस इंडिया मिस वर्ल्ड का कुछ कॉन्टेस्ट नहीं है ये, इधर हमें बस गेम खेलने से मतलब रखना है और कुछ नहीं। आपने इसके पहले बिग बॉस का कौन सा सीजन देखा और बहुत ज्यादा खुश हुए थे? मैंने फर्स्ट टू आई थिंक 10-11 सीजन पूरे देखे हैं फैमिली के साथ, लाइक इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शोज। रिसेंटली कुडेंट सी मच बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं पूरा वो नहीं कर पा रही थी, देख नहीं पा रही थी। बट गौहर वाला सीज़न वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सीजन्स, एंड गौतम गुलाटी वाला सीज़न भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये सब सीजन्स मुझे अच्छे से याद है, और फर्स्ट सीज़न भी मुझे याद है, ऐसा memories. You know what? You're giving me a vibe of Aisha, very good friend of mine, Aisha Khan. I don't know if you are मुनावर के सीजन में वो गए थे, एंड इवन शी हैज द सेम ओपिनियन कि मैं अपना गेम खेल रही हूँ, यहाँ बॉडी शेम इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात इज्जत से रख रही हूँ, इज्जत से इसे लो और ख़त्म करो। ट्रू ट्रू, आई थिंक सबका होना चाहिए कि रिस्पेक्ट ओवर एवरीथिंग। बाकी गेम खेलो, स्ट्रॉन्ग बन के खेलो, राइट चीज़ के लिए लड़ो, बट फालतू गंदा गेम वो नहीं करना है कि किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसको गिरा रहे हो, गंदी गॉसिप चल रही है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। दैट इज़ वेयर आई वांट टू लाइक बी अवे फ्रॉम एक्चुअली। लास्ट क्वेश्चन, शहनाज वाले सीजन का थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस तो आपने देखा ही होगा। शहनाज का भाई गया था। ओके, तो वो पार्ट नहीं देखा था मैंने अनफॉर्चुनेटली, बट आई नो वो सीजन सिद्धार्थ आसिम वाला जो सीजन था, तो मैंने वो सीजन अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं कर पाई थी मैं, बट मुझे ऊपर ऊपर से वो जो रील्स पर एडिट्स आते थे वो सब मैंने ज़रूर देखा था। तो शहनाज के भाई इस सीजन में हैं आपके साथ, ओके। मतलब होंगे, और उनकी एक अलग ही कॉमिक टाइमिंग है, एक ह्यूमर है अलग, और वो एक और बैकअप लेकर आ रहे हैं कि वो एक अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसे बिग बॉस नहीं बनाया उनका बैकअप लेकर आ रहे हैं। ओके। सो इवन दिस इज गोइंग टू बॉदर यू, अफेक्ट यू, कि वहाँ कोई सीनियर है, ये इतना रेपुटेड है, ये इसमें इतना एक्सपीरियंस है, कैसे बाइफरकेट कैसे करोगे कि किसे कितनी तहजीब से बात करनी है और कहाँ लाइन ड्रॉ करना है? रिस्पेक्ट तो सबको करना है मुझे, मतलब ऐसा मैं वो नहीं करूँगी कि इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट दूँ, इसको कम रिस्पेक्ट दूँ। आई एम गोना रिस्पेक्ट एवरीबडी बिकॉज द मोमेंट यू एंटर दैट डोर आप सब इक्वल हो, क्योंकि हो तो सेम प्लेटफॉर्म पर हो, बाहर जो भी हो जो जिसको जो करना है करे, बट यहाँ पे अगर आप मेरे सामने हो, आप सब सेम इस पे हो, सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दूंगी। उसके बाद वो इंसान उस रिस्पेक्ट का मुझे किस तरीके से जवाब देता है या फिर मुझे कैसे देता है, उसके बेसिस पे आई डिसाइड कि मैं कितना डिस्टेंस रखूंगी। फिर भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी, डिसरिस्पेक्ट कोई किया देन आई विल गिव टिट फॉर टैट, जो भी होगा। वेल वी विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और जैसे आप यहाँ थे और बिना हिचकिचाहट आपने हर सवाल का जवाब दिया, वैसे ही घर में भी रहना। यस। एंड आई पर्सनली विश कि जब मैं मीडिया राउंड में आऊँ तो मैं आपको वहाँ देखूँ और मैं आप ही से सवाल करूँगा अगर आपकी कोई गलती होगी। अच्छे सवाल करना। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच। और सपोर्ट करना, और अच्छे मैं जब अंदर जाऊंगी तो सबको हर हफ्ते याद दिलाना मुझे वोट करना है। हाय गाइस, दिस इज नगमा मिराजकर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।